ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ सकलश्रद्धाय विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। प्रखर प्रज्ञा दिव्य चेतना के रूप में जो गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है, उन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में हम आपको आज पंचकोशीय ध्यान साधना के बारे में कुछ विवेचन करेंगे। यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इसको जन जन तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें। यह अति सरल उपाय बताया है हमारी पंचकोशी ध्यान साधना के बारे में। हमारे आत्मा पर 5 आवरण हैं, जिसे 5 कोश कहते हैं। तो पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। ये 5 आवरणों को कैसा हटाए ध्यान साधना के बारे में और इसका विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अति सरल भाषा में ये विधि बताई है, इसको हर कोई कर सकता है, इसलिए जन जन तक इसके जाना है। हम कौन हैं, क्या है, कहाँ से आए हैं, ये सब तो बातें अभ्यास करके पढ़ते हैं, लेकिन पंचकोशी ध्यान साधना आवरणों को कैसा हटाया जाए और अपने को निर्मल शुद्ध आत्मा का दर्शन कैसा किया जाए, ये विधि हम आपको बता रहे हैं। पंचकोशीय ध्यान गायत्री की उच्च स्तरीय साधना है। पंचमुखी गायत्री प्रतिमा में 5 मुख मानवीय चेतना के 5 आवरण, इनके उतरते चलने पर आत्मा का असली रूप प्रकट होता है। इन्हें 5 कोश या 5 खजाने भी कह सकते हैं। अंत चेतना में एक से एक बड़ी चढ़ी विभूतियां प्रस्तुत अविज्ञात स्थिति में छिपी पड़ी हैं। इनके जागने पर मानवीय सत्ता देवोपम स्तर पर पहुंची हुई जगमगाती हुई दृष्टिगोचर होती है। पंचकोश ध्यान धारणा के निर्देश में परम पूज्य गुरुदेव ने जो 5 प्राण तत्व कहे हैं, वे इस प्रकार हैं। 5 प्राण हैं हमारे शरीर में। इसे चेतना के विभिन्न प्रकार की उमंगे उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, जो है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 प्राण करते हैं। 5 तत्व भी हमारे शरीर में हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व काया दृश्यमान पदार्थों और अदृश्य पदार्थों का संचालन करते हैं। समर्थ चेतना इन्हें प्रभावित करती है। 5 देव भी हैं, जिसे गणेश, भवानी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्रमशः बलिष्ठता, बुद्धिमत्ता, उपार्जन शक्ति, अभिवर्धन शक्ति, पराक्रम एवं परिवर्तन की प्रखरता कह सकते हैं। इन्हीं को 5 देव कहते हैं। यही 5 शक्तियां आत्मसत्ता में भी विद्यमान हैं और इसे छोटे ब्रह्मांड को सुखी समुन्नत बनाने का उच्च उत्तरदायित्व संभालती हैं। छोटा ब्रह्मांड यानी हमारा शरीर, ये अणु है, विभू को यानी ब्रह्मांड है। इसको पंचकोश बोलते हैं। आत्मसत्ता के 5 कलेवर के रूप में पंचकोश को बहुत अधिक महत्व दिया है। पंचकोश जो निम्नलिखित है बता रहे हैं। अन्नमय कोश वीडियो को
ध्यान से अच्छे से सुने। जो ध्यान से सुनेगा उसी को समझेगा। थोड़ा थोड़ा ऐसा देखने से कोई मतलब नहीं आता है। जो पढ़ रहे हैं हम ध्यान से पढ़ें। प्रत्येक शरीर, जीवन शरीर, अन्नमय कोश ऐसे पदार्थों का बना है जो आँखों से देखा और हाथों से छुआ जा सकता है। अन्नमय कोश के दो भाग किए जा सकते हैं। एक प्रत्यक्ष है अर्थात स्थूल, दूसरा परोक्ष है अर्थात सूक्ष्म। दोनों को मिलाकर ही एक पूर्ण काया बनती है। पंचकोश की ध्यान धारणा में जिस अन्नमय कोश का उहापोह किया गया है वह सूक्ष्म शरीर है। उसे जीवन शरीर कहना अधिक उपयुक्त होगा। अध्यात्म शास्त्र में इसी जीवन शरीर को प्रधान माना गया है और अन्नमय कोश के नाम से इसी की चर्चा की गई है। योगी लोगों का आहार विहार बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जिसे शरीर शास्त्र की दृष्टि से हानिकारक कहा जा सकता है, फिर भी वे निरोगी और दीर्घजीवी देखे जाते हैं। इसका कारण उनके जीवन शरीर का परिपुष्ट होना है। अन्नमय कोश की साधना जीवन शरीर को जागृत, परिपुष्ट, प्रखर एवं परिष्कृत रखने की विधि व्यवस्था है। जीवन शरीर का मध्य केंद्र नाभि है। जीवन शरीर को जीवित रखने वाली ऊष्मा और रक्त की गर्मी जो संचार का कारण है और रोगों से लड़ती है, उत्साह स्फूर्ति प्रदान करती है, उसे ओजस कहते हैं। वही ओजस शक्ति है। अब इसकी ध्यान धारणा कैसे करना है, थोड़ा इसके बारे में। ध्यान धारणा में श्रद्धा और संकल्प के साथ भावना करे कि साक्षात सविता देव, पहले सविता देवता का ध्यान करना है, उसके बारे में बताएं। साक्षात सविता देव नाभि चक्र में अग्नि के माध्यम से सारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। साक्षात सविता देव बोले तो अग्नि चक्र में कहाँ ध्यान प्रवेश कर रहे हैं? नाभि चक्र में, यानी मणिपुर चक्र में हमारे प्रवेश कर रहे हैं। जीवन शरीर में ओजस का उभार और व्यक्तित्व में नव जीवन का संचार हो रहा है, ऐसा विचार करना है, ऐसा ध्यान करते रहना है। विचार ध्यान। पहले की अपेक्षा सक्रियता बढ़ गई है, उदासी दूर हुई है और उत्साह एवं स्फूर्ति उबारा में आ गया है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। कमर सीधी रख के सविता देवता को पूर्ण समर्पण कर दिए हमने। अब सविता देवता की दिव्य शक्तियाँ नाभि केंद्र के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और ओजस यानी कि स्फूर्ति, उत्साह हमारे शरीर में भर रही है। कन कन में, रग रग में, स्तन तन में फूर्ति और उत्साह आ रहा है, ऐसा ध्यान करें। ऐसा ध्यान करने के बाद में ऐसा महसूस करना चाहिए कि अब मेरे अंदर स्फूर्ति, उत्साह जागृत आ गया, मेरे अंदर शरीर में कोई रोग नहीं रहा, मैं निरोगी, स्फूर्तिवान, उत्साह बन गया है। ये अन्नमय कोश की ध्यान धारणा हो गई। दूसरी है प्राणमय कोश। अब दूसरा है प्राणमय कोश। जीवनी शक्ति जीवित मनुष्य जीवित मनुष्य में आका जाने वाला विद्युत प्रवाह, तेजो वलय एवं शरीर के अंदर एवं बाह्य क्षेत्र में फैली हुई जैव विद्युत की परिधि को प्राणमय कोश कहते हैं। जो शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है, ऐसे जैवी शक्ति को प्राणमय कोश कहते हैं। शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह की विशेषता प्राण विद्युत के स्तर और अनुपात पर निर्भर करती है। अभी प्राणमय कोश में चेहरे पर चमक, आंखों में तेज, मन में उमंग, स्वभाव में साहस, प्रवृत्तियों में पराक्रमी, इसी विद्युत प्रवाह का उपयुक्त मात्रा में होना है। इसे ही प्रतिभा अथवा तेजस कहते हैं। हमारी प्रतिभा तेजवास करते हैं, ये पढ़ के बताया। शरीर के इर्द गिर्द फैला हुआ विद्युत प्रकाश हमारे और वो राज्य से कहते हैं तेजो वलय कहलाता है। यही प्राण विश्व प्राण के रूप में समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे पात्रता के अनुरूप जितना अभिष्ट है प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पात्रता अच्छी रहनी चाहिए। पात्रता यानी हमको संयमित बनना चाहिए। छन्नी में अगर दूध लेंगे तो रहेगा क्या? नहीं आएगा। अगर बर्तन में छेद गिरा है और उसमें दूध डालते जाएंगे तो दूध तो आया चले जाएगा। इसलिए संयम हमको रखना पड़ेगा। इसके बाद में ये प्राण शक्ति है आपके अंदर आते रहेंगे। इसके लिए ध्यान कैसा करना चाहिए? ध्यान से सुनिए।
ध्यान करें, सविता शक्ति मूलाधार चक्र गुदा के समीप के माध्यम से प्राणमय कोश में प्रवेश और संव्याप्त हो रही है। सविता की विद्युत शक्ति काया में संव्याप्त बिजली के साथ मिलकर उसकी क्षमता असंख्य गुना बढ़ा देती है। ध्यान करें कि मेरे कण कण में, नस नस में, रोम रोम में सविता से अवतरित विशिष्ट शक्ति का प्रवाह गतिशील हो रहा है। आत्मसत्ता प्राण विद्युत से ओतप्रोत एवं आलोकित हो रही है। यह दिव्य विद्युत प्रतिभा बनकर व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रही है, पराक्रम और साहस का जागरण है। प्राणमय कोश का केंद्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से प्रवेश हो रहा है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। सविता शक्ति मूलाधार चक्र से मेरे सारे शरीर में ऊर्जा का तेजोवलय फैला रही है। मैं प्राणवान, साहसी, तेजस्वी, ओजस्वी बन रहा है, ऐसा ध्यान करें। अब ऐसा ध्यान कर लीजिए कि मैं प्राणवान बन गया हूँ, तेजस्वी बन गया, मैं पराक्रमी हूँ, मैं साहसी हूँ। ऐसा अपने आप को महसूस करें। देखिए आपके कण कण में, रग रग में हो जाता है, ये आ जाता है। मनोमय कोश, तीसरा कोश है मनोमय कोश। इसके लिए विचार, बुद्धि, विवेकशीलता मनोमय कोश की विचार सत्ता का क्षेत्र है। इसमें चेतन, अचेतन एवं उच्च चेतन की तीनों ही परतों का समावेश है। चेतन, अचेतन एवं उच्च चेतन की परतों का समावेश है। इसमें मन, बुद्धि और चित्त की तीनों का संगम है। मन, बुद्धि और चित्त तीनों का संगम। मन कल्पना करता है, बुद्धि विवेचना करती है और निर्णय पर पहुंचती है। चित्त में अभ्यास के आधार पर वे आदतें बनती हैं। मन कल्पना कर लेता है, बुद्धि निर्णय लेती है, फिर हम कार्य करते हैं, फिर उसके वैसा व्यक्ति बन जाता है, जिसे संस्कार भी कहते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। ध्यान में रखिए। इसलिए हमको सोच अच्छी रखना चाहिए। इन तीनों का मिला हुआ स्वरूप ही मनोमय कोश कहलाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार हमारे क्षेत्र हैं मन के। मनोमय कोश का प्रवेश द्वार आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र ये भ्रुकुटी के माध्यम से है। जिसे तृतीय नेत्र अथवा दूरदर्शिता कह सकते हैं। हमको तीसरा नेत्र भी दिया है भगवान ने, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इसका जागरण एवं उन्मीलन करना मनोमय कोश की ध्यान धारणा का उद्देश्य है। आज्ञा चक्र की संगति और शरीर शास्त्रीय पिट्यूटरी एवं पिनियल ग्रंथियों के साथ करते हैं। इसको ही पिट्यूटरी एवं पिनियल ग्रंथियां कहते हैं। ध्यान धारणा, कैसी ध्यान धारणा करनी चाहिए? व्यक्ति चेतना में उच्च स्तरीय प्रखरता उत्पन्न करने के लिए ब्रह्म चेतना के समावेश की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्म सत्ता की उसी की विनिर्मित प्रतीक प्रतिमा सूर्य है। ब्रह्मांड की प्रतीक प्रतिमा क्या है? सूर्य है, जिसे सविता देवता कहते हैं। उसकी सचेतन स्थिति सविता है, यानी कि सूर्य की आत्मा को सविता कहते हैं। भावना करे सविता का प्रकाश आज्ञा चक्र मस्तिष्क क्षेत्र से संपूर्ण शरीर में व्याप्त मनोमय कोश में फैल रहा है। ऐसा ध्यान करना चाहिए, भावना करनी चाहिए कि हमारे यहाँ से भ्रुकुटी से सूर्य का प्रकाश हमारे मनोमय कोश में, कण कण में, रग रग में फैल रहा है। आत्मसत्ता का समूचा चिंतन क्षेत्र मनोमय कोश सविता की ज्योति एवं ऊर्जा से भर रहा है। आत्मसत्ता बोले तो मनोमय कोश, ये जो ज्योति है, इससे हमारा प्रकाश से सारा शरीर जगमगा रहा है। आत्मसत्ता की स्थिति ज्योतिपुंज एवं ज्योतिपिंड बनने जैसी हो रही है। हमारी सारा शरीर एक ज्योति आत्मा के रूप में प्रकट हो जाती है। इसमें ही इसे ही हम आत्मदर्शन के रूप में देखते हैं। दृश्य में ज्योति का स्वरूप भावनाभूति में प्रज्ञा बन जाता है। सविता के मनोमय कोश में प्रवेश करने का अर्थ है, ध्यान से सुनिए, सविता के मनोमय कोश में प्रवेश करने का अर्थ है चेतना का प्रज्ञावान बनना, ऋतुम्बरा से, भूमा से आलोकित एवं ओतप्रोत होना। इस स्थिति को विवेक एवं संतुलन का जागरण भी कह सकते हैं। सविता देवता विवेक जागरण हो गया। तीसरा नेत्र हमारा खुल जाता है, जिससे सविता देवता विवेक का जागरण, संतुलन, हमारे ऊपर अपना नियंत्रण, इसे विवेक कहते हैं।
इसी भावनाओं को मान्यता रूप में परिणित करना, श्रद्धा, निष्ठा एवं आस्था की तरह अन्य क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करना, यही है सविता शक्ति का मनोमय कोश में अवतरण। भावना करे कि प्रज्ञा विवेक संतुलन की चमक मस्तिष्क के हर कण में प्रविष्ट हो रही है, संकल्पों में दृढ़ता आ रही है। अब इसके बाद में विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश जागरण होने के बाद में विज्ञानमय कोश। भाव प्रवाह विज्ञानमय कोश चेतन की तरह ही जिसे अतीन्द्रिय क्षमता एवं भाव संवेदना के रूप में जाना सकता है। इसका हृदय चक्र स्थान है, हमारा आत्मा का स्थान भी हृदय चक्र है। यहाँ पे ही हम ये ध्यान करते हैं। सहानुभूति, संवेदना, सहृदयता और सज्जनता का संबंध हृदय से है। काय का सहानुभूति, संवेदना, सहृदयता और सज्जनता का संबंध हृदय से है। यही हृदय एवं भाव संस्थान आध्यात्म शास्त्र में विज्ञानमय कोश कहलाता है। परिष्कृत हृदय चक्र में उत्पन्न चुंबकत्व ही दैवी तत्व को सूक्ष्म जगत से आकर्षित करता है और आत्मसत्ता में भर लेने की प्रतिक्रिया संपन्न करता है। श्रद्धा जितनी परिपक्व होगी, दिव्य लोक में अनुपम वरदान खींचते चले आएंगे। आपकी श्रद्धा यानी आंतरिक शक्ति, निष्ठा, विश्वास, इसे ही हम सजल श्रद्धा कहते हैं माता जी को, और प्रखर प्रज्ञा गुरुदेव को कहते हैं। ध्यान से सुनिए। अतीन्द्रिय क्षमता, दिव्य दृष्टि सूक्ष्म जगत से अपने प्रभाव, पराक्रम, पुरुषार्थ द्वारा अवतरित होती है। इसके लिए ध्यान धारणा कैसे करनी है, ध्यान से सुनो। विज्ञानमय कोश में सविता प्रकाश का प्रवेश दीप्ति के रूप में माना जाता है। क्या बोलते हैं? विज्ञानमय कोश में सविता प्रकाश का दीप्ति में बोलते हैं। दीप्ति प्रकाश की वह दिव्य धारा है जिसमें प्रेरणा एवं आगे बढ़ने की शक्ति भी भरी रहती है। प्रकाश की दिव्य धारा, प्रकाश तो दिखता है लेकिन दिव्य धाराएं दिखती नहीं और प्रकाश के साथ रहती हैं, जिसे प्रेरणा एवं आगे बढ़ने की शक्ति भी कहते हैं, विचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विचार। ऐसी क्षमता को वर्चस्व कहते हैं। श्रेष्ठ विचार अगर आपके मन में आने लगे तो आप वर्चस्व श्रेष्ठ होते हैं। विचार ही हमको अच्छा और बुरा बनाते हैं, ध्यान में रखें। यह प्रेरणा से ऊंची चीज है, प्रेरणा से भी ऊंची चीज है, जिसे दीप्ति कहते हैं। प्रेरणा से दिशा प्रोत्साहन देने जैसा भाव टपकता है, किंतु वर्चस्व में वह चमक है जो धकेलने, घसीटने, फेंकने, उछालने की भी सामर्थ्य रखती है। दीप्ति आपको धकेलने, घसीटने, जबरदस्ती ले जाने की ताकत रखती है, सामर्थ्य रखती है। नस नस में, रोम रोम में दीप्ति का संचार, दीप्ति का प्रभाव दिव्य भाव संवेदनाओं अतीन्द्रिय ज्ञान के रूप में होता है। दीप्ति की प्रेरणा से सद्भावना का अभिवर्धन होता है और सर्वोदयता जैसी सत्प्रवृत्तियां उभर कर आती है। ऐसी आस्था अंतकरण में सुदृढ़ अवस्था में होनी चाहिए। स्वयं को असीम सत्ता में व्याप्त फैला हुआ अनुभव करें। सहृदयता, श्रद्धा, दिव्य ज्ञान का विकास और स्नेह, करुणा जैसी संवेदनाओं में रोमांच का शरीर से ओतप्रोत है। विज्ञानमय कोश के ध्यान है अपने आप को भाव संवेदना से भरा हुआ, श्रद्धा से भरा हुआ, संवेदनाओं से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ ऐसा महसूस करना चाहिए। और कण कण में, रग रग में हमारा दीप्ति फैल रही है, ऐसा ध्यान करें। हम दीप्तिवान, प्रकाशवान, ओजस्वान, तेजस्वी हो गए, ऐसा ध्यान करें। इसके बाद में आखिरी कोश है अन्य आनंदमय कोश। क्या कहते हैं? आखिरी कोश को आनंदमय कोश। चेतना का वह स्तर जिसमें उसे अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होती रहती है। आत्मबोध के दो पक्ष है, ध्यान से सुनिए। आत्मबोध के दो पक्ष है। एक अपनी ब्राह्मी चेतना, ब्रह्म सत्ता का भान होने से आत्मसत्ता में संव्याप्त परमात्मा का दर्शन होता है। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए।
अपनी ब्राह्मी चेतना ब्रह्म सत्ता का भान होने से आत्मसत्ता में संव्याप्त परमात्मा का दर्शन होता है। दूसरा है, संसार के प्राणियों और पदार्थों के साथ अपने वास्तविक संबंधों का तत्वज्ञान भी हो जाता है। हर प्राणी में ही परमात्मा यानी आत्मा बसा हुआ है, ऐसा ध्यान हो जाता है। शरीर में रहने वाली चेतना को आत्मा कहते हैं और ब्रह्मांड में रहने वाली चेतना को परमात्मा कहते हैं। जो बड़ी चेतना है उसे परमात्मा कहते हैं और आत्मा और परमात्मा का मिलन ही यहाँ पे होता है। इस कोश के परिष्कृत होने पर एक आनंद भरी मस्ती छाई रहती है। ध्यान से रहो, ईश्वर इच्छा मानकर प्रखर कर्तव्य परायण किंतु नितांत वैरागी की तरह काम करते हैं। स्थित प्रज्ञ की स्थिति आ जाती है, इसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, यानी प्रज्ञा में स्थित होना, हमारे मन का प्रज्ञा में स्थित होना। प्रज्ञा यानी प्रखर प्रज्ञा, जो दिव्य ज्ञान है उसको प्रज्ञा कहते हैं, उसमें स्थित हो जाना, इसको स्थित प्रज्ञ की स्थिति आ जाती है। आनंदमय कोश की ध्यान धारणा से व्यक्तित्व में ऐसे परिवर्तन आरंभ होते हैं जिसके सहारे क्रमिक गति से बढ़ते हुए धरती पर रहने वाले देवता के रूप में आदर्श जीवन यापन कर सकने का सौभाग्य मिलता है। इसकी ध्यान धारणा कैसे करनी है? धारणा में सविता का सहस्त्रार मार्ग से, सहस्त्रार चक्र यहाँ है, प्रवेश करके समस्त कोश सत्ता पर छाए जाने, ओतप्रोत होने का ध्यान किया जाता है। यदि संकल्प में श्रद्धा, विश्वास और प्रखरता हो तो सहस्त्रार का चुंबकत्व सविता शक्ति को प्रचुर परिणाम से आकर्षित करने और धारण करने में सफल हो जाता है। इसकी अनुभूति कांति रूप में होती है। कांति सामान्यतः सौंदर्य मिश्रित प्रकाश को कहते हैं। कांति यानी सामान्यतः सौंदर्य के मिश्रित जो प्रकाश होता है उसे कांति, और किसी आकर्षक एवं प्रभावशाली चेहरे को कांतिवान कहते हैं। पर यहाँ शरीर की नहीं आत्मा की कांति का प्रसंग है, इसलिए वह तृप्ति, तुष्टि एवं शांति के रूप में देखी जाती है। कांति यहाँ शरीर की नहीं आत्मा की है और उसको कैसे देखते हैं? तृप्ति, तुष्टि और शांति के रूप में देखी जाती है। तृप्ति अर्थात संतोष, तुष्टि अर्थात प्रसन्नता, शांति अर्थात उद्वेग रहित सुस्थिर मनस्थिति। यह तीनों वरदान तीनों शरीरों में काम करने वाली चेतना के संयुक्त उत्कृष्ट चिंतन का परिचय देते हैं। स्थूल शरीर संतुष्ट तृप्त, सूक्ष्म शरीर प्रसन्न तुष्ट, कारण शरीर शांत समाहित, इस स्थिति में सहज मुस्कान बनी रहती है, हल्की सी मस्ती छाई रहती है। सविता शक्ति के पंचकोशों में प्रवेश करने और छा जाने की अनुभूति ऐसी गहरी और भावमयी होती जाती है जैसे प्रसन्नता की स्थिति में मन उल्लास भरता है या धूप में बैठने से शरीर गर्म होता है। यही पूरा पंचकोशीय ध्यान साधना है जो पढ़ के बताए हैं। ये अति सरल है, अपने जीवन में उतारना चाहिए और इसका विशेष अभ्यास करना है तो पंचकोशीय गायत्री साधना है, ये किताब है, ये अपने घर में आप रख देते हैं। पंचकोशीय गायत्री की पंचकोशीय साधना एवं उपलब्धियाँ, इसमें पूरा डिटेल दिया है। गुरुजी ने अनेक प्रकार के ध्यान दिए हैं और पूरी विज्ञान पढ़ा है। अगर इसको कोई पढ़ लेता है तो अक्सर उसका विवेक, उसके पांचों कोश जागरण हो जाते हैं। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हिंदू धर्म ही सत्य सनातनी है। हर व्यक्ति हिंदू ही है। हिंदू में इसमें विज्ञान जो दिया है, इसमें कोई देवी देवता हिंदू धर्म का नहीं बताया है, इसमें शारीरिक अभ्यास बताया गया है, इसलिए हिंदू धर्म सर्वोपरि है। हिंदू यानी सनातन धर्म, जो सनातनी है बोले तो आदि काल से अनंत काल से चलाता है, जिसे आदि शक्ति कहते हैं। गायत्री का पहला नाम क्या है? आदि शक्ति, इसलिए गायत्री माता को आदि शक्ति कहते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप ये ध्यान के पहले कर लेना चाहिए। कोई कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र आपने बोलने के बाद में ये ध्यान करना चाहिए। बोलो गायत्री माता की जय। इस वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।